दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत पूरे क्षेत्र को हाईटेक सेंसर से लैस किया जाएगा, जिनकी निगरानी एआई सिस्टम से होगी। दिल्ली में 250 से अधिक सेंसर लगाए जाएंगे जो वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी देंगे और प्रदूषण का पूर्वानुमान भी बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। राष्ट्रपति ने यशोदा समूह को बधाई दी और चिकित्सा क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन पटना केजेपी गंगा पथ पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। घाटों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ के कारण सड़क पर लंबी कतारें बन गईं। ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। छठ महापर्व के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना आवास पर जाकर खरना प्रसाद ग्रहण किया। चिराग ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं साझा की। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर। सरकार ने इसे धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बताया। देश को रामायण कंट्री कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वे शुक्रवार को एक बेसबॉल मैच में टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन दिखाने से नाराज हो गए। 2 दिन पहले इसी विज्ञापन की वजह से ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पर हो रही बातचीत रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह मलेशिया के दौरे पर पहुंचे। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स को ठुकराया है। कहा है कि ट्रेड डील के बिना कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। सरकार का स्पष्ट संदेश, पहले समझौता फिर मुलाकात। चुनाव आयोग सोमवार को पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहले चरण में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल होंगे। बिहार के अनुभव के आधार पर प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाएगा। पाकिस्तान अब अपने रक्षा संबंधी गठबंधन को बढ़ा रहा है। पहले सऊदी अरब के साथ था, अब खबर है कि अगले महीने दोहा, कतर में UAE, कतर और अजरबैजान के साथ एक औपचारिक मिलिट्री अलायंस की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अगर पिता की मौत 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले हुई है तो बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में बंटवारा पुराने मिताक्षरा कानून से होगा। दिल्ली के केशवपुरम में एक पुजारी ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या कर दी। पहले तकिए से मुंह दबाया, फिर गला घोंट दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में सच उगल दिया। आरोपी गिरफ्तार। मुरैना के नावडांडा गांव में 18 वर्षीय भारती कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। चारा काटते समय 3 टुकड़ों में कटे सांप ने 2 बार डस लिया। कुछ ही मिनटों में युवती की जान चली गई। गांव में डर और शोक का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बेहतरीन लोग हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वॉशिंगटन जल्द ही पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष खत्म कर देगा। IAS ट्रेनर विकास दिव्यकीर्ति ने वर्क लाइफ बैलेंस पर लखनऊ PGI में डॉक्टरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 18 घंटे और ममता बनर्जी दिन रात काम करती हैं, जबकि मस्क मंगल पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने समझाया कि वर्क लाइफ बैलेंस अमीर लोगों का कॉन्सेप्ट है, बड़े सपने वाले मिडिल क्लास के लिए नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22x11 फीट का भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक बने होंगे। ये आयोजन 21 से 25 नवंबर तक चलेगा और लगभग 10,000 मेहमान शामिल होंगे। समारोह में विशेष पूजा, हवन और अनुष्ठान होंगे। ध्वज 60 किलोमीटर घंटा की तेज हवा को झेल सकेगा। PM मोदी इस दौरान जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण और विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की समीक्षा भी करेंगे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शुरू हुई आसियान समिट को PM मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान साझा मूल्यों और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की डोर से जुड़े हैं। मोदी ने ईस्ट तिमोर का 11वें सदस्य के रूप में स्वागत किया और मलेशिया के PM को सफल अध्यक्षता की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत आसियान साझेदारी वैश्विक स्थिरता की आधारशिला है। PM ने 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन घोषित किया और शिक्षा, साइबर सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और टूरिज्म में सहयोग बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान फिर उकसावे पर उतरा। उसके नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने भारत से सटी विवादित सर क्रीक चौकियों का दौरा किया और 3 नए 2400 TD होवरक्राफ्ट नौसेना में शामिल किए। भारत ने इसे जानबूझकर की गई सैन्य आक्रामकता बताते हुए कड़ी निंदा की है। ये दौरा उस समय हुआ है जब भारत जल्द ही बड़ा ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज करने जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान का मकसद तनाव बढ़ाना और सर क्रीक विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालना है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला है। कानून के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज होना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है। EC ने प्रशांत किशोर से 3 दिन में इस पर जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव आयोग की गलती है और उन्होंने बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। ये मामला बिहार चुनाव के बीच आया है और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अगले महीने आनंदपुर साहिब में होने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा, जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। मुख्य मंदिर के साथ ही परकोटा के 6 मंदिरों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। आसमान छूने के बाद सोना चांदी धड़ाम हुए। 8 दिन में सोना 10,420 रुपए और चांदी 25,830 रुपए सस्ती हुई। मुख्य कारण मुनाफा वसूली, वैश्विक तनाव कम हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, खरीदारों के लिए अच्छा मौका है। जापान की प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही है। ये घोषणा टोक्यो में ट्रंप से मुलाकात के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वोटिंग 30 नवंबर को होगी, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। नामांकन 3 नवंबर से शुरू होगा। ये चुनाव दिल्ली की राजनीति में अहम माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव के एक बयान ने खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि अब वे लालू यादव के संरक्षण में नहीं हैं और अपनी मेहनत से राजनीति करेंगे। तेज प्रताप ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच्चे जननायक वही हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और आरजेडी में तनाव बढ़ने की आशंका है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने ऐलान किया कि एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा, मेरे सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। चिराग ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2030 में वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उनका लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महागठबंधन की घोषणा फर्जी है। हमारी 20 साल से घोषणा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 14 नवंबर को चुनाव की नतीजों के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। महागठबंधन का सफाया हो रहा है। अनंत सिंह इस बार मोकामा से जेडीयू के टिकट पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी पिछले उपचुनाव में जीती थी, लेकिन अब अनंत सिंह केस से बरी होने के बाद मैदान में हैं। उनका कहना है कि पत्नी घर और बच्चों के कामों में व्यस्त रहती थी, इसलिए जनता को पूरा समय नहीं दे पाई। उनका मुकाबला आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 400 अंक ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 145 अंकों की उछाल आई है। आर केबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने असम में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए युवाओं की प्रतिभा पर सवाल उठाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असमिया युवाओं का अपमान बताते हुए खरगे को अव्वल दर्जे का मूर्ख कहा और उन पर केस करने पर विचार कर रहे हैं। खरगे ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यूएस टैरिफ टेंशन के बीच भारत चीन के व्यापार संबंध सुधरे हैं और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल सितंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 के 6.90 अरब डॉलर से 22% के आसपास की बढ़त दर्शाता है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब चक्रवात मोन्था में बदल गया है, जिससे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी मुताबिक ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली थी। अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। बतौर कप्तान सूर्या ने एशिया कप 2025 जिताया था, लेकिन अब वे फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। इस पर कोच गौतम गंभीर ने कहा कि असफलता खेल का हिस्सा है, चिंता की जरूरत नहीं है। असम सरकार बहु विवाह के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसके उल्लंघन पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। सीएम हिमंता ने सोमवार को मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की। लखीमपुर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत क्षमादेव जयंती पर कहा कि हमने आस्था स्थलों पर पैसा लगाया, कुछ लोगों ने कब्रिस्तान पर। बोले, नया भारत अब उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त है। देश तेजी से विकसित राष्ट्र बन रहा है। मौजूदा सीजेआई बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वो 24 नवंबर को पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा। रूस ने न्यूक्लियर पावर वाली बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि ये असीमित रेंज वाली मिसाइल है और किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली ने